अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने वाइल लूप की डिफिनीशन की थी और साथ में इसको एक्सप्लेन भी किया था और साथ साथ में हमने इसको प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंट करके भी देखा था। और आज की इस लेक्चर में हम सीखने जा रहे हैं डू वाइल लूप। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अ डू वाइल लूप इज़ अ कंट्रोल स्ट्रक्चर दैट एग्जीक्यूट्स अ ब्लॉक ऑफ कोड एट लीस्ट वंस एंड देन रिपीटली एग्जीक्यूट्स इट एज लॉन्ग एज अ स्पेसिफिक कंडीशन इज़ ट्रू। यानी कि अगर मैं सिंपल वर्ड्स में कहूँ तो डू वाइल लूप में हमारे साथ एटलीस्ट वन टाइम प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है, चाहे कंडीशन फॉल्स ही क्यों ना हो। यानी कि अगर कंडीशन फॉल्स भी हो तब भी हमारा प्रोग्राम कम से कम एक बार रन होगा। अब इसके सिंटैक्स को देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, डू लिखते हैं और फिर ब्रैकेट में हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो कोड हमने एग्जीक्यूट करना होगा वो लिखेंगे। इसके बाद हमने इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट करना है और यहाँ पर ब्रैकेट के बाद हमने इसको क्या करना है, कंडीशन देना है। अब चलो इसको प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। तो गाइज हमारे साथ वही पुराना वाला क्वेश्चन है, लेकिन इसमें हमने क्या करना है, वाइल की जगह डू वाइल लूप का यूज़ करके 1 से लेकर 50 तक के नंबरों को हमने स्क्रीन पर डिस्प्ले करवाना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया है और उसको 1 से असाइन कर दिया है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, डू लिखेंगे और नीचे ब्रैकेट लगाकर सी आउट करेंगे इसको। गाइज मैं सबसे पहले इसको कंप्लीट करता हूँ, फिर आपको समझाता हूँ कि मैंने यहाँ पर क्या किया है। अब यहाँ पर हम इसको क्या करते हैं, स्पेस देते हैं और उसके बाद हम इसको इंक्रीमेंट करते हैं। और यहाँ पर एक बात आप लोगों ने याद रखनी है कि डू वाइल लूप में जब भी हम कंडीशन देंगे तो वो इस ब्रैकेट के बाद देंगे। तो अब मैं यहाँ पर एक कंडीशन देता हूँ कि वाइल और ब्रैकेट लगा कर आई लेस देन इक्वल टू 15 या 50 और यहाँ पर सेमीकॉलम। ये बात भी आप लोगों ने नोट करनी है कि डू वाइल लूप में हम इस वाइल के लास्ट में सेमीकॉलम लगाते हैं। तो चलो अब इसको समझते हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है। सबसे पहले हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है और ये सिंपली स्क्रीन पर प्रिंट हुआ है। उसके बाद ये जो है इंक्रीमेंट हुआ है, यानी कि ये 1 है, इसके साथ 1 प्लस हो जाएगा और 2 बन जाएगा। उसके बाद ये यहाँ पर कंडीशन में आएगा और यहाँ पर ये चेक करेगा कि ये जो 2 है ये 50 के बराबर है, 50 से लेस है या फिर 50 से ज़्यादा है। तो ये 2 हमारे साथ 50 से लेस है, यानी कि कंडीशन यहाँ पर ट्रू हो जाएगा। उसके बाद ये यहाँ पर वापस आकर फिर से एक बार डिस्प्ले हो जाएगा और डिस्प्ले होने के बाद ये फिर से इंक्रीमेंट हो जाएगा, यानी कि 2 के साथ 1 फिर से प्लस हो जाएगा और 3 बन जाएगा और ये फिर कंडीशन में आएगा और यहाँ पर ये चेक होगा कि ये कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है। तो 3 जो हमारे साथ है वो कंडीशन पर ट्रू उतरता है, तो ये एक बार फिर जो है यहाँ पर आ जाएगा और स्क्रीन पर डिस्प्ले हो जाएगा। इसके बाद ये फिर से इंक्रीमेंट हो जाएगा, 3 के साथ 1 प्लस हो जाएगा और फिर से कंडीशन में चेक होगा, यानी कि 4 हमारे साथ फिर से ट्रू है, तो ये फिर वापस आकर डिस्प्ले हो जाएगा और इसी तरह ये रिपीट होता जाएगा। और जब ये 51 तक पहुँच जाएगा तो कंडीशन में ये फॉल्स हो जाएगा और ये सिंपली एग्जिट कर देगा। तो चलो अब इसको हम एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि हमारे साथ क्या आंसर आता है। तो देखो ये 1 से लेकर 50 तक के नंबर हमारे साथ प्रिंट हो चुके हैं। अब मैं आप लोगों को एक छोटा सा असाइनमेंट दूंगा। आप लोगों ने क्या करना है, 50 से लेकर 1 तक यानी डिसेंडिंग ऑर्डर में 50 से 1 तक के नंबरों को स्क्रीन पर प्रिंट करना है। तो उम्मीद है कि आपको लूप्स की समझ आ गई होगी कि लूप्स को हम कैसे और कब यूज़ करते हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर कोई प्रॉब्लम हो लूप्स में तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं कमेंट में, मैं आपको टाइम पर रिप्लाई दूंगा। थैंक यू।